प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कौन से क्वेश्चंस देख लिए थे? प्रीवियस लेक्चर में बेटे हम लोग ने पहली बात तो क्वेश्चंस नहीं, हम लोग ने एक क्वेश्चन का टाइप सीखा था कि किस तरीके से हम लोग रूट्स के नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, हम लोग ने एक ही क्वेश्चन में स्टेप भी सीखे थे और उसी क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था बेटे, हम लोग ने किया था उसमें कि रूट्स के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, उसके स्टेप सीखे थे। और एक ही क्वेश्चन में हम लोग ने तीन तरीके से क्वेश्चन किए थे, आई थिंक रूट 7, फिर उसके बाद डेसिमल के भी सीखे थे, रूट 5, आई थिंक 3.5 रूट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने रूट के नंबर्स को, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो और चाहे वो किस फॉर्म में बेटे, चाहे वो नॉर्मल एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, विद स्टेप सीखा था। अब आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 को प्रोसीड करते हैं। उसमें दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, बार के क्वेश्चन नंबर्स को, बार के जो नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है? एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या लिखा है पहले समझो, क्या लिखा हुआ है? एवरी, इसका बेटे मतलब क्या है कि जितने भी इररेशनल नंबर हैं सिर्फ वही क्या होते हैं, जितने भी इररेशनल नंबर सब वही क्या होते हैं, सही वही, जितने भी इररेशनल नंबर हैं सबके सब रियल नंबर। क्या ये सही है या गलत? ये बेटे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो जो रियल नंबर होता है, जो क्या होता है बेटे, रियल नंबर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइड होता है? एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये देखो बेटा, रियल नंबर दो का कॉम्बिनेशन है। किस तरह से कॉम्बिनेशन है? एक तो रैशनल नंबर कॉम्बिनेशन है, दूसरा इरेशनल नंबर कॉम्बिनेशन है। यानी कि जितने इरेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल। और जितने रैशनल होंगे वो भी सारे सारे क्या होंगे? रियल। इसका मतलब क्या है? लिखा है एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंडर में आते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है बेटा, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। चलो बेटे अगला चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटे? लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है। इसमें कहने का मतलब यह है कि नंबर लाइन पर हम जितने भी नंबर्स को फॉर्म करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर हम जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब रूट के ही फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जहां पर रूट के फॉर्म इन द सेंस कि रूट एम के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर एम क्या है? एम एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा ही होता है कि कोई भी नंबर हम जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो वो सिर्फ रूट के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिना रूट का कोई भी नंबर नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते? ऐसा तो नहीं है भाई। हमने कहा रूट 7 को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, बिल्कुल, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीख भी लिया था। हम लोग रूट 3.5 को भी शो कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम लोग 3 को शो नहीं कर सकते? क्या हम लोग 7 को शो नहीं कर सकते? क्या हम लोग 4/9 को शो नहीं कर सकते? ये सारे नंबर तो रूट फॉर्म में है नहीं, ये सारे नंबर तो रूट के फॉर्म में है नहीं, लेकिन फिर भी इनको हम क्या नंबर लाइन पे शो तो कर सकते हैं ना। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन पे केवल उन्हीं नंबर को शो किया जा सकता है जो रूट के फॉर्म में लिखे जाते हो। ऐसा तो है नहीं, बिना रूट के नंबर वाले भी नंबर जो है उनको भी हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो कैसा है बेटे? वो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। दूसरा आपका फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन बेटे क्या लिखा है? फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या लिखा है? थर्ड पार्ट में बेटे देखो लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है इसमें, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल, ध्यान समझना, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फिर से वही बात आ गई, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर जो होता है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड होता है बेटे? दो कैटेगरी में। पहला रैशनल, दूसरा इररेशनल। अब ध्यान समझना,
जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल होंगे, जितने भी रैशनल हैं वो भी सारे के सारे रियल होंगे। बट क्या सारे रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इरेशनल ही होंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर सारे रियल नंबर इरेशनल हो गए भैया, तो फिर रैशनल कहां जाएगा? रैशनल तो बाहर हो गया ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे रियल नंबर इरेशनल हो जाएंगे ना, उसमें कुछ ऐसे भी रियल नंबर होंगे जो रैशनल के फॉर्म में भी लिखे जाते होंगे ना। जैसे हम कह दें कि 1 बाई, जैसे मान लो कह दें 3, 3 ये क्या है? ये एक रियल नंबर भी है, बट ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। ये कैसा है? ये एक रैशनल नंबर है, बट 3 रियल भी है। लेकिन यहां क्या कहा गया है कि एवरी रियल इज अ इरेशनल नंबर, जितने भी रियल है सब इरेशनल है। तो फिर 3 क्यों नहीं इरेशनल हो रहा भाई? 3 भी इरेशनल होना चाहिए ना, बिकॉज 3 भी रियल है तो 3 इरेशनल भी हो जाए। ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ दैट जो रियल होता है वो दो लोग का कॉम्बिनेशन होता है, एक रियल, सॉरी, एक रैशनल का और एक इरेशनल का, दो का कॉम्बिनेशन होता है। बट यहां क्या कहा गया है कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें कुछ रैशनल भी होते हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट स्टेटमेंट जो थर्ड था वो भी क्या हो गया बेटे? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटे, क्या लिखा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कहा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, जैसे मैं ले लिया 25, ठीक है। कहा गया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर रूट निकालें, रूट, तो वो ऑलवेज भी इरेशनल होता है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? ऐसा सब केस में सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं √3, √3 बोलते हैं, ये तो रैशनल नंबर कहलाएगा। बट क्या √25 ये रैशनल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? है तो रूट के फॉर्म में भी, लेकिन यहां से अगर हम देखें तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा ना, इजिली बाहर आ जाएगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसलिए ये √25 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रूट के जितने नंबर भी होते हैं सारे के सारे इरेशनल होते हैं। कैसे कह सकते हो भैया? ठीक है, हम क्या दे रहे हैं? 9। 9 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम इस पे रूट लगा दें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रूट से बाहर आ गए ना, रूट से क्या हो गए? बाहर आ गए। तो क्या ये अब इरेशनल रह गया? ये इरेशनल तो रह नहीं गया। अब ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। इसका मतलब ये 3 किसकी वैल्यू थी? √9 की थी। इसका मतलब √9 भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि रूट के सारे नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है, इरेशनल नहीं होते। और क्वेश्चन में कहा गया है इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दो। अरे कितने एग्जांपल देते भैया? एक ये देखो एग्जांपल, एक ये देखो एग्जांपल, एक ले लो 16, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं। एक ले लो भैया तुम 36, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा 6, और ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, समझो, रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो वो हमेशा इरेशनल होगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो वो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है, यहां देखो √16, 16 रूट में लिखा हुआ है, तो क्या ये इरेशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √16 का हम आराम से इजिली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 4। और जब ये 4 आ गया तो अब ये एक रैशनल नंबर बन गया, ना कि इरेशनल। तो रूट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते, जिनका रूट हम फाइंड नहीं कर सकते इजिली, जैसे √3, √5, √7। तो जिनका हम इजिली रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है। प्राइम नंबर मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने प्राइम कंपोजिट सब बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो वो लेक्चर आप देख लेना। तो उसमें क्या है, जितने भी प्राइम नंबर अगर लिखे हैं रूट के अंदर, ठीक है, तो वो सारे हमारे इरेशनल
कहलाते, क्योंकि उनका इजिली हम रूट को फाइंड, स्क्वायर रूट को फाइंड नहीं कर सकते। बट अगर ये कह दिया जाए कि किसी भी रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो वो हमेशा इरेशनल होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल आप ये दे दोगे और आंसर आपका होगा नो। ये स्टेटमेंट गलत दे रहे हो भाई तुम, नो इसका आंसर मेरे पास है। क्या एग्जांपल है? अगर आप नो कह रहे हो, मेरी बात को काट रहे हो, तो आंसर बताओ क्या होगा? आंसर आप दे सकते हो √16, √4, √36, √25, √9, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जिनका इजिली रूट हम फाइंड कर सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड मैं आपको बहुत बता चुका हूं, बहुत क्या, 3 बार मैंने इस क्वेश्चन को करना बताया था प्रीवियस लेक्चर में। चलो थर्ड एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट स्टेप मैं नहीं लिखूंगा। स्टेप आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में, आप देख लो स्टेप मैंने लिखा है। यहां मैं स्टेप बोलता जाऊंगा और फिगर बनाता जाऊंगा, रफली फिगर बनाऊंगा, जिस भी बच्चे को बनाना है वो मेरे साथ बनाता चलेगा। लिखा हुआ है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरीके से √5 को हम शो कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। देखो √5 शो करना ना बेटे, √5, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, इसकी मेजरमेंट कितनी, 5 सेंटीमीटर। साथ साथ चलेंगे। फिर मैंने क्या बताया था कि एक हमें कंपलसरी वर्क करना है, क्या कि बी से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का, मतलब जो ए बी है, ए बी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर क्या करना है, इंक्रीज कर देना है पॉइंट सी तक। इतना क्लियर हो गया? यस सर, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब ए से लेकर सी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटे, 5 और 1 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बेटे इसके बाद क्या करेंगे, ए से सी तक, ए से सी तक ये जो टोटल डिस्टेंस, जो लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर की, इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे करते हैं, कंपास में पेंसिल लगाया, कंपास की सुई ए पे रखा, फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। सेम वर्क सी से, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और दोनों को बेटे में क्या करना है, मिला देना है। दोनों बेटे क्या करना है, हमें मिला देना है, ठीक है। ये देखो ये मिल गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद हमें यहां एक पॉइंट मिल गया O। क्लियर है, ठीक। अब क्या करें सर, अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये दो नंबर, ये तो एक नंबर लाइन है, ये ए बी जो मैंने खींचा ये पूरी नंबर लाइन है, ठीक है। ये यहां से लेकर ये पूरी नंबर लाइन है। हमारा काम केवल इतने पे चल रहा है, ठीक। ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, पूरी लाइन का नहीं किया, ये तो लाइन खूब लंबी है, बस मैंने ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ठीक। अब क्या करना है, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस को क्या कर लेना है, कंपास पर एज्यूम कर लेना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां से लेकर यहां ए तक हमने क्या किया, इसको मीटर कर लिया, और ओ को सेंटर लेट करके और ओ ए को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कहां पे मिलेगा बेटे, सी पे मिलेगा, ठीक है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक। अब इसके बाद बेटे क्या करना है, अब इसके बाद तो पहले ये देखना है कि अगर सेमी सर्कल हो गया है ड्रॉ, तो टोटल है एसी की डिस्टेंस है 6। अब जब तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता क्या है, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसको किसको, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसको किसको, उसी लाइन सेगमेंट को जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। अब यानी कि वो 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3 में, ठीक है। तो यानी कि ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस होगी अब 3 सेंटीमीटर, और इधर भी बेटे कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया सर? बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर ना करके नीचे लिखते हैं, ऊपर अभी हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटे क्या करना है, अब जो है बी पॉइंट पर हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पता ही है सबको कैसे बनाते हैं। ये किया, फिर एक आर्क लगाया, ये तो पता ही होगा, आपने बचपन में सीखा होगा। और इसको क्या किया, पॉइंट बी से मिला दिया इसको। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया पॉइंट बी पर, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब जो है ओ को मान लिया ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को कट कर रहा है, सरकमफ्रेंस पर पी पे कट कर रहा है। अब क्या किया, ओ को पी से मैंने मीट करा दिया, ये मीट करा दिया। ठीक है, बिल्कुल सर मीट हो गया। अब अगर मीट हो गया है बेटे, तो देखो ओ से ए तक ये था 3 सेंटीमीटर, ओ से मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा के। ठीक है, तो ओ से के भी कितना हो जाएगा बेटे, 3 सेंटीमीटर। क्यों सर, ये थ्री कैसे कर दिया आपने, क्योंकि देखो जितने भी सर्कल, सर्कल की जितने भी रेडियस, सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल। सर रेडियस क्या है, रेडियस होती है किसी भी सर्कल के सेंटर से, किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सेंटर है सर्कल का, ये क्या है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की बीच की डिस्टेंस जो है बेटे, ये क्या होगी, रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो देखो ओ से लेकर के तक ये भी तो वही डिस्टेंस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस, तो ये भी कितनी, 3। तो सर फिर तो ओ से लेकर पी तक ये भी तो रेडियस होगी, इसकी भी 3 ले लीजिए, बिल्कुल ले लेंगे, ये भी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब करना है, यहां देखो ओ सी, ओ सी टोटल डिस्टेंस कितनी दी थी बेटे, देखो ओ सी, ये √5 शो कर रहे हैं ना हम लोग। ओसी कितनी दी थी बेटे, ओ से देखो, ओसी, ओसी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ओ से बी, बी से सी, ओ से बी, बी से सी। ठीक है, तो ओ बी प्लस बी सी। अब ओसी दिया है 3, ओबी कितना है, ओबी हमको पता नहीं है, और बीसी कितना है, बीसी, बीसी है भैया 1। तो यहां से 1 ट्रांसफर कर लो, तो 3 - 1 2, तो ओबी कितनी आ गई बेटे, 2 सेंटीमीटर। ओबी कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर पी ओ बी या पीबीओ, ट्रायंगल पीबीओ, ये क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बेटे, यहां देखो एच कितना है, ये एच है 3, पी कितना है बेटे, ये पी है, हमको पता नहीं है, तो पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीबी, क्या, पीबी। और बी कितना है बेटे, बी देखो अभी निकाला, ये यहां पर बेस अभी कितना, ओसी नहीं होगा बेस, ओबी बेस होगा, और ओबी कितना निकाला है, 2। तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, 4 घर ले आओ, 9 से 4 5, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। देखो जो वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करनी थी नंबर लाइन पर परपेंडिकुलर की, वही वैल्यू आ गई, और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो। अब देखो ये हमको मिल गया √5। अब कुछ नहीं करना है, हमें कंपास की सुई यहां पर रखनी है। ठीक है, यहां तक हमें कंपास को क्या कर लेना है, खोल लेना है, पूरा ओपन कर लेना है, और यहां से एक आर्क ड्रॉ करना है, जो जाके आगे नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा, वो पॉइंट उस नंबर को, रूट के नंबर को शो करेगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इसको जल्दी से सारे बच्चे नोट डाउन कर लें। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं कहां पर, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जल्दी से कर लें। अब हमने आपको बताया था जो बार के नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे आपको हमने लिखा हुआ है 0.3 बार, 0.225 बार, 0.332 बार, 0.96 बार। तो ये बार के नंबर जो है,
इनका अगर हम एक्सपेंशन फॉर्म देखें तो कैसे लिख सकते हैं, 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, जो नंबर पे बार लगा है, जिस नंबर पे लगा है बार, वो नंबर आएगा बार बार। ठीक है, वो नंबर कैसा आएगा, बार बार। जैसे 0.96969696, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 0.3। अब इस 3 को छोड़ देंगे क्योंकि इस पे बार तो है नहीं, तो एक बार लिख के छोड़ दिया। अब क्या रिपीट होगा, 32323232, ये रिपीट होगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.22 तो रिपीट नहीं होगा क्योंकि दो बार लिखा है, दो ही बार लिख के छोड़ देंगे क्योंकि इस पे बार लगा नहीं है। तो आगे 5555। ठीक, तो मैंने बताया था इस तरीके के जो नंबर्स लिखे होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। याद करो प्रीवियस लेक्चर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर, और इनको हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन्हें हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, एक रैशनल नंबर लिखा है, ये क्या लिखा है, एक रैशनल नंबर लिखा है, ये क्या लिखा है, एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इन चारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रैशनल नंबर में, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म। तो चलो सीखते हैं, पहले सिंगल बार वाले नंबर से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले लेते हैं हम लोग 0.3 बार, ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, x से इक्वल में लेट कर लो 0.3 बार को, x के इक्वल में लेट कर लो 0.3 बार। अब क्या करना है, इसको लेट कर लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 0.333333 डॉट डॉट डॉट। अब देखो करना क्या है, कितने नंबर पे बार लगा है, एक नंबर पे बार लगा है, एक नंबर पे। तो ध्यान रखना है आपको, अगर एक नंबर पे बार है, ठीक है, बार ऑन ओनली वन नंबर, देन मल्टीप्लाई विद 10 इन बोथ साइड। क्या लिखा, अगर एक पर बार है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 10। क्यों, क्योंकि हमको जो है ये 3 जो लिखा है ना, इस 3 को, खूब सारे 3 लिखे हैं ना, इसमें से एक 3 को पकड़ के, चलो इधर 3 को पकड़ के इधर लाना है। एक नंबर पे बार है ना, तो उस नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड लाना है। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड लाने का मतलब क्या, कि डेसिमल एक स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए डेसिमल को, और 3 को बैकवर्ड लाने के लिए डेसिमल के लेफ्ट साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर दो नंबर होते, 2 पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 पे बार होता 1000 से करते, 4 पे बार होता 10,000 से करते, 5 पे बार होता 1 लाख से करते, 6 पे बार होता, आगे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, यहां पर 1 पे बार था भैया, तो हमने दोनों तरफ क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x। ठीक, अब जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है एक प्लेस आगे आ जाएगा, 3.333, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 3.333333 है ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 बार। भाई ये तो इधर आ गया। ठीक, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वही वाला फॉर्म है ना, 333333333। तो जो नंबर बार बार आए उस नंबर पे बार लगा दो। तो ये नंबर देखो बार बार आ रहा था, मैंने इस पे बार लगा दिया। ठीक, इसको लेट कर लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। इतना क्लियर है ना। ठीक, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से क्या करना है, फर्स्ट को माइनस कर देना है। जब भी हम इक्वेशन को माइनस करते हैं, दो इक्वेशंस को, तो उन इक्वेशंस के एलएचएस पोर्शन आपस में माइनस हो जाते हैं और आरएचएस पोर्शन आपस में माइनस हो जाते हैं। तो इनके एलएचएस पोर्शन क्या, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के एलएचएस पोर्शन क्या, ये एलएचएस पोर्शन है। और आरएचएस पोर्शन क्या, ये वाले आरएचएस पोर्शन है। तो पहले हम करेंगे क्या, एलएचएस को माइनस करेंगे। 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स कर दिया इज इक्वल टू, इधर देखो 3.3 बार माइनस 0.3 बार। क्लियर, 10x माइनस एक्स 9x। अब 3 बार में से 3 बार चला गया, 3 बार में से 3 बार कितना बचा, शून्य, जीरो, और यहां 3 में से 0 गया तो 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/9, इट मींस 1/3, यानी कि x की वैल्यू 1/3 आ गई। मतलब हमने क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार को लिख सकते हैं 3/9, या लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब देखो बेटे, ये तो पूरा मैथड था। अब अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन किया पेपर में और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं हमारा आंसर सही है कि गलत है, पता नहीं कहीं गलती तो नहीं, तो चेक करने का तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन ये तरीका पेपर में मत सॉल्व करके चले आना। ठीक है, पेपर में सॉल्व करके नहीं आना है। ये तरीका केवल क्या है, ये तरीका आपको ये बताएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो देख लो, चेक करने का तरीका क्या लिखा है, 0.3 बार, जितने नंबर पे लगा है बार, जितने नंबर पे लगा है बार, बार हटाओ और उतने ही नीचे 9 लिख दो। 9 क्या किया मैंने, 3 था, 3 छोड़ दिया। अब कितने नंबर पे बार है, नंबर तो एक ही है, भले ही वो 3 है, पर नंबर तो केवल एक है, एक ही नंबर पे बार लगा है ना, तो बस एक बार 9 नीचे लगा दो। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता 0.35 बार, अब कितने नंबर पे बार है, 2 पे बार है ना, तो भैया बार हटाओ, 2 बार 9 लगा दो। अगर ऐसे लिखा होता 0.362, तीनों पे बार, तब हम लोग क्या करते, 362 डिवाइड बाय 3 बार 9 लगा देते। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यहां से पकड़ सकते हो क्या हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। अब यहां से चेक कर लो 1/3 आया कि नहीं आया। तो ये तरीका, बट आपके लिए एग्जाम में क्या करना है, आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का। अब की 2 पे बार लेते हैं। ठीक है, अब की 2 पे बार लेते हैं, लेकिन 2 पे बार लेने से पहले एक बार सिंगल बार वाला क्वेश्चन, सिंगल बार वाला। ठीक है, जैसे हम ले ले x इज इक्वल टू, आपको दे दिया गया है 0.5 बार, आंसर हमने पहले निकाल लिया है 5/9, क्योंकि मैंने बोला एक नंबर पे बार है, बार हटाओ नीचे 9 लगता। चलो अब तो करते हैं, सेम वर्क करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको जरा एक्सपेंड करो 0.5555, फिर क्या करना था सर, एक पे बार है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10x, यहां से क्या आएगा, डेसिमल एक प्लेस आगे, फिर क्या लिख सकते हैं इसको बेटे 5 पॉइंट, अब 5 बार बार आ रहा है, 5 पे बार, सेकंड इक्वेशन। ठीक, फिर क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, वही एलएचएस एलएचएस माइनस, आरएचएस आरएचएस माइनस। तो एलएचएस से एलएचएस को माइनस किया और आरएचएस से आरएचएस को माइनस किया, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। यहां से कितना आ गया बेटे, 5 बार कैंसिल, 5 माइनस 0 5, एक्स कितना आ गया बेटे 5/9। देख लो सेम आंसर आ रहा है ना। तो ये तरीका है जब डेसिमल के बाद केवल एक नंबर पे बार लगा हो। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा 5 बार 0.23, ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। 5 पे बार आ गया और 0.23 लगा हुआ है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे कोई पूछ सकता है क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, डेसिमल के पहले किसी नंबर पर बार लग जाएगा। अरे भैया अगर ये बार लग गया तो 5555 बार बार आता जाएगा ना, बार बार आता जाएगा, तो ये बार में 0.23 कहां से आ गया, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो देखे रहना इस तरह की चीजें, बार हमेशा डेसिमल के बाद ही लगेंगे, डेसिमल के बाद के नंबर पे लगेंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं 2 नंबर पे बार वाले क्वेश्चन, 2 नंबर पे। ठीक, सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस एक चेंज आएगा, जहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना वहां पे 100 से हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 35 पॉइंट, ये वाला 0.35 बार, ये ले लिया। तो पहले क्या किया, इसको मैंने एक्स के इक्वल में लेट कर लिया। अब देखो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या किया, अब क्या किया, इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 0.353535। अब देखो यहाँ 2 पे बार है ना, 35 पे, तो अब पूरा पूरा 35 को लेके आना पड़ेगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो अब 35 में है 2 डिजिट, तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। एक डिजिट था 10 से, 2 डिजिट 100 से, 3 होती, अभी 3 भी कराएंगे इसके बाद, तो 1000 से। तो ये हो गया आपका 100x। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे आएगा, 2 प्लेस, तो ये हो जाएगा 35.353535 डॉट 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 डॉट। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 35.35 बार बार आ रहा है, तो इस पे मैंने बार लगा दिया और इसको लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, वही काम फिर से होगा। ठीक है, एलएचएस एलएचएस माइनस आरएचएस आरएचएस माइनस। ठीक, तो यहां से कितना आ गया 99x, तो यहां से बेटे कितना आ जाएगा, बार 35 बार 35 कैंसिल आउट, 35 माइनस 0 35, देन x इक्वल टू 35/90। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो कर दिया जाएगा, अगर ये नंबर कट रहा है तो काट देंगे, अगर नंबर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो देख लो आंसर आपका मैच कर रहा है, आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड मतलब 2 ही नंबर पे बार वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर 3 नंबर पे बार वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब की क्या है क्वेश्चन, 0.x इज इक्वल टू 0.67 बार। अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हो, अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, x इज इक्वल टू 0.67 एक्सपेंडेड फॉर्म कर दी। अब 2 पे बार है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटे 100x, 2 डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा। अब बेटे क्या हो जाएगा 67.67 बार बार आ रहा है, बार लगा देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, वही काम होगा, एलएचएस एलएचएस माइनस आरएचएस आरएचएस माइनस। ठीक, तो यहां बच गया बेटे कितना 99x, यहां कितना आ गया बेटे 67, तो x इक्वल टू क्या 67/99। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि जब डेसिमल के बाद 2 नंबर पे कॉन्टिन्यूसली बार लगा होगा, ऐसे 67 बार, ठीक है, या 35 दोनों पे बार, 22 दोनों पे बार, मतलब 100 के पहले और 9 के बाद, 100 के पहले और 9 के बाद के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सब कितने डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट के होते हैं। तो उनपे अगर बार लग के आ गया तो प्रोसेस ये होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से आप लोग सॉल्व करोगे इसको। ठीक, अब चलते हैं और एक 3 नंबर वाला देख लेते हैं। टाइप्स बहुत हैं, 2 टाइप सीख चुके हैं,
थर्ड टाइप को सीखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 0.123 तीनों पे बार, ठीक है, काम वही होना है। x इज इक्वल टू 0.123 123 123, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको देखो 3 पे बार है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया बेटे? 1000x। अब यहां पर देखो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बार 3 प्लेस आगे चला जाएगा। ये देखो यहां पे बार आ गया, ठीक। अब 1000x इक्वल टू 123 पॉइंट, अब 123 बार बार आ रहा है, तुमने बार लगा दिया। कुछ है नहीं, सब में वही चीज हो रही है, बस बार कितने नंबर पे लगा है उसके हिसाब से केवल जीरोस में फर्क आ रहा है। 10, 100, 1000, 10,000। अगर 4 पे होता तो 10,000 मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? वही चीज, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे? 1000x है ना, माइनस कर देंगे x को। इधर देखो 123.123 बॉर माइनस 0.123 बॉर, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां हो जाएगा 99x, यहां हो जाएगा 123, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 123 डिवाइड बाई 999। ये है तरीका। ये देखो मैंने 362 लेके किया था, 123 लेके किया, आएगा नीचे 999 ही, जब लगातार 3 नंबर पे बार लगा होगा डेसिमल के बाद। पहचानने के तरीके बता रहे हैं, ठीक है। एक और करते हैं 362 वाला, उसके बाद आगे के नंबर्स और आगे के टाइप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी दे दिया गया है क्या? 0.362 तीनों पे बार है, x इक्वल टू, ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.362 362 362 डॉट डॉट डॉट, 3 पे है बार ना, 1000 से मल्टीप्लाई। ये हो गया बेटे 1000x। अब डेसिमल कहां जाएगा? 3 प्लेस आगे। अब क्या हो जाएगा बेटे? 362 डेसिमल, 362 बार बार आ रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 362.362 बार माइनस 0.362 बार, ठीक। यहां से कितना आ गया बेटे? 999x, यहां से कितना आ गया? 362, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 362 डिवाइड बाई 999। ये तरीका, ठीक है। आपको आगे ये लगा सकते हो, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये आपका आंसर, ठीक है। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अभी और टाइप हैं इसके, जब डेसिमल के बाद 1 पे बार होगा 2 पे नहीं होगा, ठीक है, 2 पे बार होगा 1 पे नहीं होगा, या लास्ट के डिजिट पे बार लगा होगा उसके पहले के डिजिट पे बार नहीं लगा होगा। तो अभी कई सारे टाइप हैं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे और साथ ही साथ 1.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो बेटे तब तक आप क्वेश्चन लगाते रहो, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको अब एक पेज में नोट करते रहो और डाउट सेशन में हमसे क्लियर करेगा, ठीक है बेटे। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते भी रहो, ठीक है। पढ़ाई बहुत मस्त है। तब तक मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। गुड बाय।